है कि हमारा नबी जिंदा है। जरा जोर से बोले, हमारा नबी, जोर से बोले हाँ। और हमारे इमाम ने हमें अकीदा भी ये दिया कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। साथ ही साथ हमारा अकीदा ये भी है कि आज जो हम लोसल की सरजमीन पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की इस पाकीज़ा महफिल में हाजिर हैं, तो हमारे यहां पर हाजिर होने को कोई देखे या ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा जाने रहमत जरूर देख रहे हैं। तो आप इस चीज को अपनी निगाहों के सामने रखें। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया कि उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना रसूल मबऊस फरमाया। तवज्जो से सुनिएगा आप मेरी बातों को। वैसे तो परवरदिगार आलम के हमारे ऊपर 2 4 10 20 50 तो 200 500 1000 नहीं, बल्कि बेशुमार एहसानात हैं। बेशुमार उस परवरदिगार आलम की करम नवाजियां हैं, उसकी इनायतें हैं। अगर हम उन एहसानात को, उन करम नवाजियों को, उस इनायतों को शुमार करना चाहे तो खुद रब फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। लोगों, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार एहसानात उस परवरदिगारे आलम के हमारे ऊपर, मगर इन एहसानों के अंदर सबसे बड़ा एहसान जो है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद कितना बड़ा एहसान, इसको हम और आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। हमने क्या सोचा, घर के ऊपर अगर हमने 4 लाइटिंग लगाई, 2 4 झंडे लगा लिए, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जो हमारे ऊपर एहसान है, उस एहसान का हक अदा हो गया? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला का कितना बड़ा एहसान। अगर इस चीज को हम और आप समझना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपने जहनों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मुबारका से कबल जो दुनिया के हालात थे, उन हालात की तरफ लेकर के चले कि जब तक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लेकर के आए, उस वक्त तक दुनिया की कैफियत क्या थी, उस वक्त तक दुनिया के हालात क्या थे। अगर मैं ये कहूं तो मेरा कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं कोई भी सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है, ये एहसान है मदीने वाले की आमद का, ये करम नवाजी है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की। अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लेकर के आते तो आप देखें आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के हालात क्या थे। मैं अगर ये कहूं, अगर माँ को इज्जत मिली ये हुजूर की आमद का सदका,
बहन को वकार मिला, ये हुजूर की आमद का सदका। बेवाओं को मर्तबे मिले, ये मदीने वाले की आमद का सदका। काबे को वकार मिला, ये मदीने वाले की आमद का सदका। इंसान को अजमतें मिली, ये मदीने वाले की आमद का सदका। यतीमों को सहारा मिला, ये मदीने वाले की आमद का सदका। बेवाओं को करार मिला, ये मदीने वाले की आमद का सदका। जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियों को जिंदगियां मिली, ये मदीने वाले की आमद का सदका। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद कितना बड़ा एहसान है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो जरा आप देखो, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लेकर के आए, उस वक्त तक दुनिया के हालात क्या थे। अल्लाहु अकबर, जिसे हम और आप काबा कहते हैं और जिसको देखने की हर किसी ईमान वाले के दिल की तड़प और तमन्ना रहती है। और अभी कुछ देर पहले कलाम भी पढ़ा जा रहा था कि वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। हर ईमान वाले के दिल की तमन्ना, हर ईमान वाले के दिल की आरजू कि मैं काबा देखूं, मैं काबे की जियारत करूं, मैं काबे का तवाफ करूं। यकीन माने, इस काबे को जो अजमतें मिली है, ये मदीने वाले की आमद का सदका है। वरना आप देखें, जब तक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लेकर के आए, उस वक्त तक काबे का हाल ये था कि जितने बुत किसी घर के अंदर भी ना थे, उससे कहीं ज्यादा बुत काबे के अंदर मौजूद थे। 360 माबूदाने बातिलों को काबे के अंदर रखा गया था। हर कबीले का अपना एक बुत काबे के अंदर था। आप सोचो, जब अल्लाह के मुकद्दस घर काबे का ये हाल था, तो बाकी चीजों का आलम क्या होगा, बाकी चीजों के हालात क्या होंगे। तारीख उठा करके पढ़े तो हमें पता चलेगा, लोग नंगे होकर के काबे का तवाफ करते थे। ये काबा की कैफियत थी, ये काबे का हाल था। लेकिन जब आमीना का लाल रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंगन में और सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में इस शान से तशरीफ लाया कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब इस शान से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउन नूर की 12 तारीख को तशरीफ लेकर के आए, आपने इरशाद फरमाया, खबरदार, ये जो सुलूक तुम काबे के साथ कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं काबे की अजमतें क्या है, तुम्हें पता नहीं काबे का मकाम क्या है, तुम्हें पता नहीं काबे का मर्तबा क्या है। अरे ये काबा अल्लाह का वो मुकद्दस और वो मुबारक घर है कि जब बंदे की पहली नजर काबे पर पड़ती है, बंदा खुदा की बारगाह में जो दुआ कर लेता है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। तुम्हें पता नहीं कि काबे की अजमतें क्या है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, रोजाना 120 रहमतें अल्लाह काबे पर नाजिल फरमाता है। जो लोग काबे का तवाफ करते हैं, 60 रहमतें उन पर नाजिल होती है। जो काबा के सामने नवाफिल अदा करते हैं, 40 रहमतें उन पर नाजिल होती है। और जो हरम में बैठकर कुछ नहीं करते, सिर्फ काबे की जियारत करते हैं, महरूम उन्हें भी नहीं रखा जाता। 20 रहमतें उन पर नाजिल की जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, कल तक जिस काबे का लोग नंगे होकर के तवाफ कर रहे थे, जिस काबे के अंदर 360 माबूदाने बातिलों को रखा गया था, ये अजमतें उस काबे को किसने अता की? तो मानना पड़ेगा ये एहसान है मदीने वाले के मीलाद का। कितना बड़ा एहसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, कितना बड़ा एहसान। अगर इस बात को हम और आप समझना चाहते हैं, जरा देखें, हम जिसे माँ कहते हैं, सुभान अल्लाह, इस माँ को इज्जत मदीने वाले के मीलाद ने दी। सुभान अल्लाह, हुजूर की आमद का सदका है कि इस माँ को इज्जत मिली।
इस माँ को मकाम मिला। वरना जब तक हुजूर तशरीफ ना लेकर के आए, माओ का हाल ये था, बाप का इंतकाल हो जाता, लोग बाप की चिता पर अपनी माँ को जला देते। कईयों का हाल ये था कि कोठरी में बंद कर देते 1 साल के लिए, 1 साल के बाद कोठरी खोलते, मर गई तो ठीक, और अगर जिंदा निकल आई तो फिर उसे एक जानवर पर बिठाते, उसकी झोली में मेंगनियां डालते और उसे पूरे शहर के अंदर, पूरी बस्ती के अंदर घुमाया करते थे। ये हाल था माओ का। बाप मर जाता तो जो बाप का तरका बढ़ता, उस तरके के अंदर औलाद अल्लाहु अकबर अपनी माँ को भी बांट लेती। कई मुअर्रिखीन ने लिखा, माओ का हाल ये था कि बेटा बाप के मर जाने के बाद अपनी माँ के साथ निकाह कर लेता था। ये कैफियत थी माँ की। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए, आपने इरशाद फरमाया, जिस माँ के साथ तुमने इस तरह का बुरा सलूक कर रखा है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी माँ की शान क्या है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी माँ का मकाम क्या है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी माँ की अजमत क्या है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों, एक बंदा लाखों रुपया खर्च करके हज करने के लिए मक्का शरीफ जाए, काबे की जियारत करे, मगर वापस पलट करके आए, ये नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया, मेरा उम्रा कबूल हो गया। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिस माँ की तुमने इस तरीके से नाकदरी कर रखी है, उस माँ की शान ये है कि अगर किसी ने मुस्कुरा करके एक नजर उस माँ का चेहरा देख लिया, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ को ये अजमतें कैसे मिली, किसने अता फरमाई? मानना पड़ेगा ये मदीने वाले का मीलाद का एहसान है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का एहसान है। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ की शान तो ये है कि जो जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है, मेरे नबी ने उसे खींचकर माँ के कदमों के नीचे डाल दिया और फरमाया, बंदे, तेरी जन्नत काबे के साए में नहीं, तेरी माँ के कदम के नीचे है। माँ को जो ये अजमतें मिली है, कहां से मिली? ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का है। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद कितना बड़ा एहसान है। आप ईमानदारी से मुझे बताएं, जिस रसूल की आमद से माँ को इज्जतें मिली, क्या उस रसूल की आमद पर फिर हम लाइटिंग ना लगाएं? उस रसूल की आमद पर फिर हम झंडियां ना लगाएं? उस रसूल की आमद पर फिर क्या मस्जिदों को ना सजाएं? उस रसूल की आमद पर क्या हम गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर मिठाइयां ना बांटे? उस रसूल की आमद पर फिर लोगों को मुबारकबादियां ना देवे? आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद लोगों के लिए कितना बड़ा एहसान, जिसे हम और आप बेटी कहते हैं। और आज बाप के सीने में जिस बेटी की मोहब्बतें, जिस बेटी का प्यार अंगड़ाइयां ले रहा होता है, इस तौर पर कि बेटे से ज्यादा बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है। ये मोहब्बतों का आलम बाप का अपनी बेटी के साथ, कि जिस वक्त बेटी की रुखसती हो शादी के वक्त, ऐसा लगता है कि सीने से किसी ने कलेजा निकाल लिया हो, ऐसा लगता है जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। ईमानदारी से बताना, आखिर ये मोहब्बतें बाप के सीने में पहले तो नहीं थी, बल्कि इस बाप का हाल तो ये था मेरे नबी की आमद से पहले कि ये किसी बेटी का बाप बनना पसंद ही नहीं करता था। रात की तन्हाई में बेटी को ले जाकर जमीन में जिंदा दफन कर देता था। कई कई बेटियां लोगों ने अपने हाथों से जमीन में जिंदा दफनाई। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब बेटियों को दफनाने के लिए वो लोग लेकर के जाते और जमीन में घड़ा खोद रहे होते, बेटी साइड में बैठी रहती, तो बेटी कहती, बाबा कितना काम करोगे, क्या सारा काम आज ही कर लोगे? अब बस भी करो ना, थक गए होंगे, चलो चल कर के घर पर आराम करते हैं। कभी घड़ा खोदने की बुनियाद पर मिट्टी उड़ करके उस बाप की दाढ़ी पर लगती, कभी उसके कुर्ते पर लगती। बेटी दौड़ करके
अपने छोटे से रुपट्टे से कभी बाप की दाढ़ी को साफ करती, मगर कभी उसके रुपट्टे को साफ करती, मगर इन सारी चीजों को देख करके भी उस बाप का कलेजा नहीं पसीजता। और फिर आखिर घड़ा खोद करके बाप अपने हाथों से बेटी को उस घड़े में उतार देता। बेटी ये समझती कि शायद मेरा बाप मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। वो कहती, बाप ऐसा ना करो, मुझे घड़े से बाहर निकाल लो। मगर जब बाप मिट्टी डालना शुरू करता और उसकी सांसें थमने लगती तो वो कहती, बाप इतना तो मुझे जरूर बताओ कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो मुझे इस घड़े में दफन किया जा रहा है। अल्लाहू अकबर। जब आखिरी हिचकी उस बच्ची की बाकी रहती तो वो आसमान की तरफ सर उठा करके अर्ज करती, बारे इलाहा, हमने सुना है कि तेरा महबूब तशरीफ लाने वाला है जो बेटियों को इज्जतें अता करेगा। मौला कब आएगा वो तेरा महबूब? भेज देना उस महबूब को ताकि बेटियों को जिंदगी मिल जाए, ताकि बेटियों को अजमतें मिल जाए, ताकि बेटियों को प्यार मिल जाए। ये लोगों का हाल था बेटियों के हवाले से। मगर मैं पूछना चाहता हूं, कल तक जितनी दुश्मनियां थी बापों को बेटियों से, आज उससे कहीं ज्यादा बाप को अपनी बेटी से प्यार नजर आ रहा है। ये प्यार बाप के सीने में जो बेटी का पैदा हुआ है, ईमानदारी से बताएं ये प्यार आया कहां से? आज अगर बाप अपनी तिजोरी की चाबी भी किसी को देता है तो अपने बेटे को नहीं देता, अपनी बेटी को देता है। उसे बेटे से ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा रहता है। ये मोहब्बतें बाप के सीने में आई कहां से? ये प्यार बाप के सीने में आया कहां से? मानना पड़ेगा ये मदीने वाले के मीलाद का एहसान है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए। आपने इरशाद फरमाया, लोगों इन बेटियों को जिंदा दरगोर ना किया जाए, इन बेटियों को जिंदा दफनाया ना जाए, बल्कि जिसके पास 3 बेटियां हो, 3 बेटियां या 2 बेटियां हो या 1 बेटी, उन बच्चियों की परवरिश करे और परवरिश करने के बाद उन्हें अच्छी तालीम दिलवाए और अच्छी जगह पर उनका रिश्ता कर दे। कल कयामत के दिन कोई किसी के साथ जन्नत जाएगा, कोई किसी के साथ जन्नत जाएगा, कोई किसी के साथ जन्नत जाएगा। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी का बाप अपने नबी मुस्तफा जाने रहमत के साथ ऐसे जन्नत जाएगा। बेटियों को ये इज्जत जो मिली है इसमें कमाल हमारा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के मीलाद का एहसान है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कितना बड़ा एहसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, कितना बड़ा एहसान। समझे आप इस चीज को, समझे कितना बड़ा एहसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद, कितना बड़ा एहसान।